नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की सफल यात्रा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया के दौरे पर है। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा से मुलाकात की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। G20 में भारत के नेतृत्व का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय संसद इस वर्ष G20 देशों की संसद के अध्यक्षों के P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों के प्रभावी समाधान का प्रयास करेगा। दोनों नेताओं के बीच कोविड के बाद की विश्व व्यवस्था में संबंधों को मजबूत करने, पर्यटन के विकास, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और संसदीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने तंजानिया इंडिया बिजनेस फोरम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने भारत तंजानिया के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में इस मंच की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्हें भारत में कारोबार के लिए प्रदान किए जा रहे अनुकूल माहौल के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान तंजानिया इंडिया बिजनेस फोरम के सदस्यों ने भी अपनी बात भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सामने रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें भरोसा दिया कि उनकी भावनाओं से सरकार को अवगत कराया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके तंजानिया के पूर्व छात्रों से भी संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि तंजानिया की विकास यात्रा में भारत हमेशा से एक विश्वसनीय भागीदार रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी दृष्टिकोण और सुनिश्चित अकादमिक और कैरियर विकास की संभावना है, जिससे प्रभावित होकर दुनिया भर के छात्र भारत में अध्ययन करने के लिए आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों चिराग पासवान, मनोज कोटक और एस फोंगनॉन कोन्याक का स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम में भारतीय उच्चायोग की ओर से किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने तंजानिया में भारत का नाम रोशन करने में वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत तंजानिया संबंधों की मजबूती में योगदान के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि तंजानिया में रहने वाला भारतीय समुदाय द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में भूमिका निभाते रहेंगे। भारत तंजानिया के बीच सहयोग के इतिहास का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि संसदीय शिष्टमंडल की ये यात्रा भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूत करेगी। तंजानिया के समाचार पत्र द सिटीजन को दिए इंटरव्यू में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में तंजानिया के संसदीय स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण सहित संसदीय आदान प्रदान की लंबी परंपरा रही है। इससे हम एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखते हैं और ये भविष्य में भी जारी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को स्वस्थ लोकतांत्रिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया। शक्ति पृथक्करण को मजबूत लोकतंत्र का मूल स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्ण सामंजस्य और परस्पर सम्मान के साथ काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत में केंद्र और विभिन्न राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, जो लोगों द्वारा चुनी गई है। ये लोगों की इच्छा और भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता और परिपक्वता का प्रतिबिंब है। संसद भवन परिसर में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक हुई। समिति ने इस विधेयक को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए। विधेयक में व्यापार से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों को अपराध के दायरे से बाहर रखने के प्रावधान हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मां भारती के पराक्रमी सपूत, राजस्थान के गौरव और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर नमन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराणा प्रताप शौर्य के ऐसे अद्वितीय पर्याय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनकी अमर गाथा देशवासियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।